जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत जी आप यकीन मानिए संगत की जर्नी इतनी प्यारी है कि मुझे सत्संग रोकने का मन ही नहीं कर रहा था। गुरु जी ने उनकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस दिए हैं वो सबके लिए सबक है, वो सबके लिए लर्निंग है। संगत जी जिस प्रकार से अंकल ने बताया कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर ईगो आ जाती है, अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, हम दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते और न जाने कितने हम अपने कर्म खराब कर लेते हैं और उसका रिटर्न हमें किस फॉर्म में मिलता है ये अंकल के सत्संग से आपको पता चलेगा। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मिलेगी ही और साथ में बहुत सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। इसलिए संगत जी सत्संग दिल से पूरे भक्ति भाव के साथ पूरा सुने। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत करण जौहरा अंकल का है, जिनको हम प्यार से भोले अंकल भी कहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार, प्यारी साथ संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे हमारी गुरु जी महाराज के साथ जर्नी शुरू हुई। संगत जी 2012 में हम लोग सबसे पहले गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे, लेकिन संगत जी 2012 से पहले ही हमारी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन हमें इस बात का रियलाइजेशन नहीं था। संगत जी 2009 या 10 की बात है, हम लोग पंजाबी क्लब में एक वेडिंग अटेंड करने गए थे। वहाँ मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। संगत जी वो जो क्लब था एक ओपन एरिया में था, तो मैंने अपनी बहन से कहा कि चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। और जैसे ही संगत जी हम लोग वॉशरूम की तरफ जा रहे थे तभी संगत जी मेल वॉशरूम से कोई व्यक्ति बाहर एकदम से आया और वो हमारे तरफ देखे बगैर ही सीधे निकल गए। और संगत जी हम लोग बच्चे थे तो हम लोग आपस में बात करने लगे कि पता नहीं कैसे कैसे लोग आए हुए हैं। और संगत जी पता है वो कौन थे? वो गुरु जी थे। लेकिन मैं उससे पहले नहीं जानता था कि गुरु जी कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या है। और रिसेंटली संगत जी जिन आंटी की यहाँ पर हम वेडिंग अटेंड करने गए थे, मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी आपके यहाँ शादी में तो गुरु जी आए थे, आप तो वाकई में बहुत ब्लेस्ड हैं, आपने हमें कभी बताया भी नहीं और हमें उस टाइम मिलवाया भी नहीं गुरु जी से। तो आंटी कहने लगी कि अंकल शायद आपने रियलाइज नहीं किया, जब आप शादी में आए थे तब तक गुरु जी महाराज अपना चोला छोड़ चुके थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने भी गुरु जी को देखा है और मेरी सिस्टर ने भी क्लियरली देखा है। गुरु जी महाराज आपके यहाँ शादी में आए थे, आपको आशीर्वाद देने आए थे। अब संगत जी 2012 में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और संगत जी उसकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। उसे हर हफ्ते संगत जी इंजेक्शन लग रहे थे क्योंकि संगत जी उसके लिए प्रेगनेंसी को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा था और हम लोग बहुत टेंशन में थे संगत जी कि कैसे क्या होगा, ये प्रेगनेंसी का पीरियड कैसे निकलेगा। अब संगत जी फरवरी में हमारे यहाँ पर कोई आया और संगत जी तब मैं अपने ऑफिस से आ रहा था, तब मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप आज जब घर आओगे तो मैं आपसे कुछ मांगूंगी, आप प्लीज मुझे मना मत करना। मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं घर पर आता हूँ फिर बात करते हैं। और संगत जी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मेरी सिस्टर की फ्रेंड आई थी घर पर और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि कैसे गुरुजी हैं, कैसे गुरुजी थे और क्या हो रहा है। और उन्होंने बहुत सारे सत्संग सुनाए और वो कहने लगी कि मैं आपको फोटोग्राफ दिखाती हूँ, आप प्लीज कुछ बोलना मत। और जब मेरी सिस्टर ने मुझे फोटोग्राफ दिखाया संगत जी तो मेरा बड़ा अजीब सा रिएक्शन था। वो होता है ना संगत जी कि हम तो अपनी लाइफ जी रहे हैं मस्ती में। तो मैंने फोटोग्राफ देखते हुए कहा कि ये कौन, ये गंजा? सॉरी गुरुजी, मैंने उस वक्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मैंने आंटी से कहा कि ठीक है अगर आप बोल रहे हो तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन हमारी गाड़ी बहुत खराब है। और उस समय संगत जी मैं सेंट्रो चलाता था। संगत जी मेरी जो गाड़ी थी वो 15 साल पुरानी थी। तो मैंने आंटी से कहा कि उसके फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है, ये कभी भी बंद हो जाती है, उसका ऐसी चलता नहीं है और अभी बाहर बहुत गर्मी है तो कैसे चलेगा। तो वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं होता। तो संगत जी हमारे घर के सामने एक आंटी रहती थी और वो गुरु जी की पुरानी संगत थी और जब वो हमारे यहाँ आई और आंटी से बातचीत हुई तो उन्होंने अपना सत्संग आंटी को सुनाया। वो आंटी मुझे कहती है कि अंकल आप चलो, आपकी गाड़ी बिना पेट्रोल के चली जाएगी। मैंने आंटी से कहा कि बिना पेट्रोल के? मुझे थोड़ी हंसी आ गई और मैंने कहा कि आंटी आप थोड़ा मजाक कम किया करो, और वैसे भी जगह बहुत दूर है, कम से कम 10 किलोमीटर दूर है, छतरपुर से भी आगे है और बीच में बहुत सुनसान एरिया भी आता है, तो मैं लेडीज को कैसे लेकर जाऊँ। तो आंटी मुझे कहने लगी कि आप चलो तो सही। मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी जिस दिन मुझे जाना था उस दिन 12 फरवरी थी। अब संगत जी मैंने जब गाड़ी को ऑन किया तो गाड़ी ऑन भी हो गई, बहुत अच्छे से ऑन हो गई। और फिर संगत जी मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया। मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा हूँगा
कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई हो। संगत जी, उस गाड़ी की सस्पेंशन बहुत अच्छी हो गई थी, उसका एसी बहुत अच्छा चल रहा था, गाड़ी में कोई झटका नहीं था, गाड़ी की पिकअप बहुत अच्छी थी। संगत जी, मैं मन में वहम कर रहा था। फिर संगत जी हम लोग पहुंचे और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे संगत जी, उस समय वहाँ पर बहुत लिमिटेड संगत हुआ करती थी। तो संगत जी हम लोग दरबार में गए। संगत जी जैसे हम लोग गए तो सेवादार अंकल ने मेरी आंटी को कहा कि आप नीचे ही बैठिए, गुरुजी की गद्दी के थोड़ा पास। तो मैंने सेवादार अंकल से कहा कि अंकल वो एक्सपेक्ट कर रही है, शी इज प्रेग्नेंट, वो नीचे नहीं बैठ सकती। तो सेवादार अंकल कहने लगे कि फिक्र मत करो, आप जहाँ आए हो ना वहाँ आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, महाराज ही सबकी फिक्र करते हैं। उसके बाद संगत जी सेवादार अंकल ने मेरी आंटी को नीचे ही बिठाया और हम लोग वहाँ पर काफी देर बैठे रहे। संगत जी 8 बजे तक हम बैठे रहे। उसके बाद हमें लंगर के लिए बुलाया गया। अब संगत जी हमें लंगर करने जाना था, तो मैंने अपनी आंटी को अपना हाथ देकर के उठाने की कोशिश की और जैसे ही आंटी ने उठने की कोशिश की, कट करके आवाज आई। आंटी ने मेरी तरफ देखा, मैंने आंटी की तरफ देखा। तो मैंने उससे पूछा कि आप ठीक हो? तो आंटी ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, चलो आगे बढ़ो। संगत जी उसने चलना शुरू किया और चलते चलते संगत जी गुरुजी की गुल्लक के पास से जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही है हम वहाँ पर थे। तब संगत जी आंटी ने मुझे वहाँ पर कहा कि मैं अब ठीक हूँ। तो मैंने आंटी से पूछा कि अब ठीक हो, इसका क्या मतलब है? तो आंटी कहने लगी कि नहीं, मैं जब दरबार में आई थी तब मुझे बहुत दर्द था, मुझे बहुत अनइजीनेस था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज अब मुझे तंग मत करो। तो मैंने कहा ठीक है, आप नीचे चलो। संगत जी हमने लंगर किया और लंगर करके संगत जी हम उसी गाड़ी से वापस आए। तो जो सामने हमारे आंटी रहती थी उन्होंने मुझे कहा कि देखा, मैंने कहा था ना गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। तो मैंने कहा कि हाँ आंटी बिल्कुल सही कहा आपने, गाड़ी तो एक बार भी खराब नहीं हुई। तो मैंने सोचा संगत जी कि वह गाड़ी तो बहुत अच्छी चल रही है, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं आराम से ऑफिस जाऊंगा। संगत जी मैं घर आया, सबको ड्रॉप किया और गाड़ी को बंद किया और अपने घर में चला गया। संगत जी रात में जैसे ही गाड़ी को बंद किया था संगत जी, सुबह जब मैंने ऑन करने की कोशिश की, गाड़ी पूरी तरीके से डेड थी। इवन संगत जी उस गाड़ी की सेल्फ की आवाज भी नहीं थी, सिर्फ चाबी अंदर घूम रही थी और उसकी सिर्फ स्क्रीचिंग की आवाज आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया संगत जी कि ये तो बड़ा अजीब काम हो गया। मैं आया और गाड़ी खराब हो गई। मैं वापस ऊपर गया और मैं ऊपर आकर के कहने लगा कि आप लोग मुझे कहाँ लेकर के गए थे? आप तो कह रहे थे कि वो चमत्कार है, वहाँ पर बहुत मैजिकल है। अब देखो मेरी तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। एक्चुअली संगत जी मैं डिसबिलीवर था, मुझे गुरुजी पर विश्वास करने में बहुत टाइम लगा। उसके बाद संगत जी मैंने बोला कि ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने एक ऑटो लिया, फिर मैंने मेट्रो पकड़ी और फिर मैं अपने ऑफिस पहुंचा। संगत जी फिर मैंने घर आके सोचा कि इस गाड़ी को दिखा देता हूँ और जहाँ भी मैंने गाड़ी को दिखाया सबने यही कहा कि आप इस गाड़ी को बेच दो, ये कभी स्टार्ट नहीं होगी। संगत जी मैंने सबको दिखाया बेचने के लिए, कोई मुझे 10,000 बताता तो कोई मुझे 15,000 बताता और एक बहुत ज्यादा आया था जो मुझे कहता था कि मैं 35,000 दे रहा हूँ सर। भैया आप सोच लो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उससे कहा कि अरे ये स्क्रैप में भी जाएगी तो भी इससे ज्यादा अमाउंट आएगा। तो कहने लगा कि नहीं नहीं आपकी गाड़ी तो बहुत खत्म है, बिल्कुल खराब है, देखो जंग लगा हुआ है, और ये सब बातें बोल करके वो चला गया। संगत जी मैं ऊपर गया अपनी मम्मी के पास और मैंने कहा कि मम्मी नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे इसको सेल करूं? तो मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि तू फिक्र मत कर, सब कुछ हो जाएगा। संगत जी मेरे ऑफिस में कोई आया हुआ था, उसने मुझे कहा कि आप इतनी दूर जाते हो, तो मुझे कहने लगा कि आप डिजायर गाड़ी ले लो, आपको फायदा हो जाएगा, आप इतनी दूर आना जाना करते हो। एक बार की बात है संगत जी मैं अपने घर पर बैठा हुआ था और सडनली कोई नीचे आया। तो मेरी मम्मी मुझे कहती है कि मारुति कार में कोई आया है, तो नीचे जाकर के देख, वो कह रहा है कि मैं गाड़ी देखने आया हूँ। संगत जी जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गया था तो मुझे नहीं पता, शायद किसी ने मेरी गाड़ी पर गुरुजी का स्टिकर लगा दिया था, शायद संगत जी किसी सेवादार अंकल या आंटी ने लगा दिया हो। तो संगत जी जो व्यक्ति मेरे घर पर आया था गाड़ी देखने के लिए, वो गाड़ी के ऊपर लगे हुए स्टिकर के ऊपर हाथ लगाने लगा और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे कहने लगा कि आपकी गाड़ी है? तो मैंने कहा हाँ जी। उसने मुझे कहा कि सर मैं इस गाड़ी की एक वैल्यू बताऊंगा आपको जो आपको कोई भी नहीं देगा, और वो कहने लगा कि कोई आपकी गाड़ी की प्राइस को कम बताएगा, मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ मैं उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। फिर उसने मुझे कहा कि मैं इस गाड़ी के 1,15,000 दूंगा, जय गुरु जी, और हाथ जोड़ लिए। मैंने बोला कि अंकल जय गुरु जी? तो कहने लगा कि मैं गुरु जी की संगत हूँ और मुझे पता है कि आपकी इस गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, लोग आपको तंग करेंगे क्योंकि इस गाड़ी में प्रॉफिट मार्जिन बहुत आता है और वो लोग इसमें से प्रॉफिट आसानी से निकाल लेंगे। तो वो मुझसे पूछने लगे कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे स्विफ्ट डिजायर चाहिए, और मैंने उनसे कहा कि अंकल आपने जो मुझे प्राइस बताई है ये वही अमाउंट है जो मुझे डाउन पेमेंट करना है, क्योंकि गाड़ी 6,15,000 की है और अगर मैं इतना डाउन पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे 5 लाख का लोन मिल जाएगा। और संगत जी उसने मुझे कहा कि चलो आपके तो मजे हो गए, मैं कल सुबह गाड़ी ले जाऊंगा। संगत जी अगले दिन वो गाड़ी ले गया और जो गाड़ी मुझे चाहिए थी संगत जी उसकी वेटिंग बहुत लंबी थी, कोई 6 महीने बता रहा था, कोई 8 महीने बता रहा था, कोई साल भर का बता रहा था। फिर थोड़े दिन संगत जी मैंने और प्रयास किया कि सोचा कि चलो गाड़ी आ जाएगी, लेकिन संगत जी गाड़ी नहीं आई। फिर एक दिन संगत जी मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने किसी के साथ क्या गलत किया है, मैं किस किस के साथ आ रहा हूँ, आपने मेरी गाड़ी क्यों खराब करी, आप मेरी गाड़ी तो वापस दिलाओ।
हूँ, आप कुछ तो करो, मैं मुश्किल में आता जा रहा हूँ, आप प्लीज मुझे कुछ बताइए। उसके बाद संगत जी मैं सडनली वॉशरूम गया और जब मैं वापस लौट कर आया तो मैं जिस लैपटॉप पर काम कर रहा था उसमें संगत जी सडनली पैचेस बन गए और गुरुजी का स्वरूप दिखाई देने लगा ग्रीन कलर में। अब संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैं यही सोच में पड़ गया कि गुरुजी के स्वरूप कैसे आ गए मेरे लैपटॉप में, मैंने तो कोई डाउनलोड भी नहीं किए। संगत जी मैंने लैपटॉप को बंद किया और सडनली वापस जब ऑन किया फिर भी ग्रीन पैचेस थे, गुरुजी का स्वरूप था उसके अंदर। तभी संगत जी मुझे मेरे शोल्डर पर ऐसा लगा कि किसी ने हाथ रखा है। मैंने पलट के देखा संगत जी तो वो मेरे ऑफिस के सीनियर थे और वो मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है, तुम काफी परेशान दिख रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने अपनी नई गाड़ी स्विफ्ट डिजायर की बुकिंग कर दी है लेकिन वो लोग दे ही नहीं रहे हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुमने जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से उसको बुक किया है आप वो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर दो, मैं देखता हूँ। संगत जी मैंने उनको रजिस्ट्रेशन नंबर तो दे दिया लेकिन मैंने मन में सोचा कि अरे इनके जैसे तो बहुत आए हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब संगत जी मैंने सेक्टर 18 में बस कदम रखा ही था कि मेरे मोबाइल पर मैसेज आ गया कि योर व्हीकल इज रेडी टू डिलीवरी, कलेक्टेड टुमारो मॉर्निंग 9 AM। संगत जी मैंने तुरंत ही फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, आपने किससे बात करी है। तो उसने मुझे कहा कि मेरे भाई का जो छोटा बेटा है ही इज नंबर 2 इन मारुति, मैंने सिर्फ उसको मैसेज दिया और उसने तुम्हारी कार को अप्रूव कर दिया और तुम्हारी कार यहाँ आ गई। नेक्स्ट डे संगत जी जब मैं गाड़ी लेने के लिए गया तो मेरी वाइफ जो पीछे खड़ी थी उसने मुझे कहा कि हाय शुक्र है गुरुजी ने मेरी सुन ली। तो मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, क्या सुन ली तुम्हारी गुरुजी ने। तो वो कहने लगी कि मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी अब जब दोबारा कार आए तो व्हाइट रंग की स्विफ्ट डिजायर आए और उसके पीछे गुरुजी लिखा हो। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि ये गाड़ी तुमने मुझे दिलाई है, मैं तो मांग भी नहीं रहा था, ये गाड़ी तुमने दिलाई। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमने गाड़ी मांगी, आपने हमें गाड़ी दे दी, थैंक यू सो मच आपका। और फिर संगत जी उस गाड़ी को लेकर के मैंने ड्राइव करना शुरू किया। एक बार की बात है, संगत जी मैं अपनी कार में जा रहा था और हनुमान मंदिर के सामने से निकल रहा था फ्रॉम सीपी। और संगत जी गाड़ी मुझे ड्राइव करने में बहुत अच्छी लग रही थी तो मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। संगत जी जैसे ही मैंने गाड़ी तेज चलाई एक लेडी अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गई। संगत जी उन आंटी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और वो काफी बुजुर्ग थी और ये बात बंगला साहब के सामने की है। संगत जी मैंने ऐसी ब्रेक लगाई कि मेरा मुंह सीधे आगे की ओर स्टीयरिंग पर जाता और तभी संगत जी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई फोर्स है जिसने मेरा मुंह पकड़ा हुआ है और जो मुझे पीछे की तरफ धकेल रहा है। और संगत जी जब मेरे चेहरे पर फोर्स लग रहा था तो मेरी गर्दन पीछे की ओर थी, आगे नहीं आ रही थी। जो बुजुर्ग आंटी कार के सामने आ गई थी मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप ठीक हो। तो कहने लगी कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। अब संगत जी मैंने गाड़ी देखी, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी और मैं घर आ गया। और जब मैं घर आया संगत जी तो मैं बार बार अपने होठों पर हाथ लगा रहा था। तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है। तो संगत जी मैंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई और कहा कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई फोर्स है जो मुझे होठों की तरफ से पुश करके पीछे की ओर खींच रहा है। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि हो सकता है बेटा कि गुरुजी ने तुझे बचाया हो। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी हर बात को, हर इंसिडेंट को गुरुजी से मत जोड़ा करो। संगत जी मैं तब तक भी गुरुजी पर विश्वास नहीं करता था। उसके बाद संगत जी सडनली नेक्स्ट वीकेंड पे जब हम लोग बड़े मंदिर गए तो संगत जी वहाँ पर सडनली कुछ बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि गुरुजी के झूले पर शिवजी बैठे हुए हैं। और तुरंत ही संगत जी मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस वीडियो में साफ तौर पर शिवजी की आउटलाइन आ रही थी, वो भी सिल्वर कलर की। और संगत जी मैं देख रहा था, मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे सामने क्या हो रहा है। और संगत जी कुछ को शिवजी दिखाई दे रहे थे और कुछ को नहीं दिखाई दे रहे थे, इवन मेरी मम्मी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। संगत जी अब मैं जब वहाँ से चलना शुरू होता हूँ तो मुझे गुरुजी की आवाज आई और गुरुजी ने एक नाम लिया और कहा एनुलेकिया एदी वोटी दी तबीयत बहुत खराब है। संगत जी ये नाम मैंने कभी नहीं सुना था और मैं मन में सोच रहा हूँ कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं कैसी बातें सोच रहा हूँ। संगत जी अगले दिन मैं ऑफिस चला गया और संगत जी मैं अपने ऑफिस में आराम से बैठा हुआ था और मैं ये बात भूल गया था कि ऐसा कोई नाम है जो गुरुजी महाराज ने मुझे बोला और एग्जिस्ट भी करता है। तभी संगत जी कुरियर वाला आता है और वो मेरे हाथ में कुरियर दे देता है। तो कुरियर वाला मुझे बोलता है कि सर ये कुरियर इनके नाम का है। और संगत जी मैंने जैसे कुरियर पे नाम देखा तो मैं नाम देख के घबरा गया कि इस नाम का कौन है हमारे यहाँ पर। तो मैंने कहा कि इस नाम का हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी संगत जी मेरा एक ऑफिस असिस्टेंट खड़ा होता है और कहने लगता है कि सर इस नाम का है, हमारे सीनियर हैं। तो संगत जी मैं एकदम से सोचने लगा कि इनका नाम कैसे हो सकता है। फिर मुझे ख्याल आया कि हम तो इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। अब संगत जी मैं उनके पास डरते हुए गया क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे। मैं उनके पास गया और कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन आप पहले मेरी बात सुनिएगा, गुस्सा मत होइएगा। और मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में एक्सप्लेन किया और बताया कि मैं ऐसे वहाँ गया था और मुझे आपका नाम सुनाई दिया। गुरुजी ने मुझे आपका नाम लिया और कहा कि आपकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको वहाँ लेकर आओ। अब संगत जी मेरा इतना कहना था कि उन ऑफिसर की बिल्कुल शक्ल बदल गई। वो पहले सीरियस थे और अब बिल्कुल शॉकिंग में थे। संगत जी वो उठे और अपने ऑफिस का दरवाजा बंद किया और मेरे पास आकर के बोलने लगे कि आपको किसने बताया। तो मैंने कहा कि मुझे किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन मुझे गुरुजी की आवाज आई, मुझे नहीं पता कि क्या था। तो वो कहने लगे कि हाँ ऐसा है, मेरी वाइफ के साथ प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता कि वो क्या
क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है आपको वहाँ ले जाने का, तो मैं आपको आपकी वाइफ के साथ वहाँ लेकर ही जाऊंगा। तो वो कहने लगे कि नहीं, मेरी वाइफ को न्यूरो प्रॉब्लम है और वो कभी भी मोशन या यूरिन कर देती है, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही हम उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने उनसे कहा कि भले मेरी गाड़ी पूरी बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए, मुझे आपको वहाँ ले जाने की सेवा मिली है और मुझे ये करना ही करना है। और संगत जी उस वक्त तक मेरे जो भाव है गुरुजी के प्रति वो बनना शुरू हो चुके थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं 100% गुरुजी पर बिलीव करने लगा था, लेकिन हाँ संगत जी जो चीजें मेरे आसपास हो रही थी मैं इतना तो समझ चुका था कि कोइंसिडेंट नहीं है। तो संगत जी जब मैंने उनको ये बात बोली तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं इस पे विचार करूंगा, अभी आप जाइए। अब संगत जी हम हर वीकेंड पर जाते थे, तो जब मैं नेक्स्ट वीकेंड पर गया तो वहां पर पार्किंग सेवादार से मेरी बहुत बुरी लड़ाई हो गई और मैंने मन में ठान लिया कि मैं अब यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। और मैंने सोच लिया था कि अब मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। मैंने फैमिली वालों को झूठ बोल दिया कि आप लोग अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन संगत जी मैं अंदर गया ही नहीं, मैं पार्किंग में ही बैठा रहा। घर वाले वापस आए, उनको लिया और मैं वापस घर आ गया। अब संगत जी नेक्स्ट वीक जब मैं दोबारा गया तो मेरे बेटे ने अपने ऊपर वॉमिट कर ली, वो छोटा था। संगत जी मैंने फटाफट उसके कपड़े चेंज किए और इतनी देर में संगत जी घर वाले दर्शन करके बाहर आ गए थे। और संगत जी मेरा बेटा मेरी गोद में था, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं इसको अंदर नहीं लेकर जाऊंगा। अब संगत जी जब मैं दूसरी बार भी दरबार में नहीं जा पाया तो मैं दोबारा फिर उन सीनियर ऑफिसर के पास गया। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे अंदर मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं मिल रही है, मेरी सेवा पूरी नहीं हो रही है, मुझे कोई सेवा मिली है तो प्लीज आपको मेरे साथ एक बार जरूर चलना पड़ेगा। संगत जी उन्होंने मुझे एक बात बोली जो कि मुझे बहुत अच्छी भी लगी। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सेवा थी, गुरुजी ने आपको सेवा दी और ये सेवा यह थी कि उस मैसेज को मुझ तक लेकर आना। आप मेरे पास लेकर आ गए, मैं आपको इस सेवा से मुक्त करता हूँ। अब इसके बाद मैं जा सकूं या ना जा सकूं ये मेरी जर्नी है, ये आपकी जर्नी नहीं है। अब आराम से इससे मुक्त हो जाइए, आप आराम से कंटिन्यू करिए, मुझे जब भी वहाँ जाने का लगेगा तो मैं आपसे कह दूंगा। अब संगत जी मैं नाराज होकर वापस आ गया और मुझे लगा कि ये तो नहीं मानेंगे और अब मुझे बड़े मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। अगली बार जब संगत जी मैं बड़े मंदिर गया तो बड़े आराम से धीरे धीरे गया, बड़े शरीफों की तरह गया, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, जिसने जहाँ बोला मैंने वहाँ गाड़ी लगा दी। मैंने मंदिर के अंदर पहला पैर रखा, मैं रख पाया, फिर धीरे धीरे मैंने दूसरा तीसरा रखा, मैं जाता जा रहा था और संगत जी जय गुरु जी करता हुआ मैं अंदर आ गया। मैं वहाँ बैठा, लंगर किया और मैं बाहर आ गया। तब मुझे लगा कि चलो अब मेरा हो गया। संगत जी बस मुझे एक ही बात का अफसोस रहा कि अगर सर मेरी बात मान लेते तो जिंदगी कुछ और ही होती, क्योंकि संगत जी जिन आंटी के लिए मुझे भेजा गया था वो बाद में सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन संगत जी मैं हमेशा इसी बात में अफसोस में रहता हूँ कि काश वो आंटी चलते तो जिंदगी कुछ और होती। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज पे जो मेरा पक्का विश्वास बना वो ऐसा हुआ जब उस इंसिडेंट के 2 दिन बाद जब मैं ऑफिस गया। संगत जी मैं रोज ऑफिस दिल्ली से नोएडा जाता हूँ और ऐसे में संगत जी रोज कंटिन्यू करता हूँ सेम कार में। संगत जी मैंने जैसे DND क्रॉस किया तभी संगत जी लेफ्ट साइड से एक लेडी भागते हुए आई। संगत जी उसने छोटी कैप पहनी हुई थी और उसका चेहरा कवर्ड था और संगत जी उसने मेरी गाड़ी के आगे बैंग करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि शायद उसे किसी बात की जरूरत है। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और उससे पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगी कि आज मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे है और उसने अपने ऑफिस का एड्रेस मेरे ऑफिस के कहीं आगे बताया था। संगत जी हमारे दोनों के रूट में जो कॉमन पॉइंट था तो मैंने कहा कि मैं बस वहां तक छोड़ सकता हूँ आपको, वहां से आके आप खुद देख लेना। तो वो कहने लगी कि ठीक है आप मुझे वहीं तक छोड़ दीजिए। और संगत जी वो मेरी कार में बैठ गई तभी मुझे मेरे पापा की बात याद आ गई। उन्होंने मुझसे एक इंसिडेंट शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि किसी आदमी ने जब किसी महिला को हेल्प दी थी और जब वो महिला उस कार में बैठी तो उसने उस आदमी को क्लोरोफॉर्म सुंघाया और सब कुछ लूट कर ले गई। और संगत जी सोचते सोचते मैं बहुत डर गया और मैं भूल गया कि मेरे पास कौन बैठा है। और संगत जी मैं बार बार उसके फोन की तरफ देख रहा था कि कहीं वो किसी को फोन तो नहीं कर रही, कहीं वो किसी को मैसेज तो नहीं कर रही, आगे रास्ते में कोई इसका साथी तो नहीं खड़ा होगा। संगत जी आगे चल करके मैंने कार रोकी और एक ऑटो वाले को बोला कि इन मैडम को एक फलाना सेक्टर पे छोड़ देना। तो उसने बोला कि मैं 150 रुपए लूंगा। तो तुरंत वो लेडी बोलती है कि नहीं मेरे पास तो 150 रुपए है ही नहीं। अब संगत जी मैंने मन में बोला कि मेरे पास भी सिर्फ 150 रुपए है। अब संगत जी मैंने टाइम देखा तो मैंने सोचा कि मेरी अटेंडेंस का टाइम हो रहा है, पहले मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ। संगत जी मैंने उसको लिया और अपने ऑफिस चला गया। एंड संगत जी मेरा जो ऑफिस है इट्स बिग सेटअप, इट्स एन एजुकेशन सेटअप। तो संगत जी जब हम लोग वहाँ घूम रहे थे तो वो मुझसे पूछ रही थी कि ये क्या है, तो मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। फिर पूछती कि ये कौन है, तो मैंने कहा कि हमारे ऑनर है। तो कहने लगी कि वाह बड़े अच्छे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपको पता है कि ये कौन है, तो कहने लगी कि नहीं बस अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि मैं पहले अटेंडेंस लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको गेट 4 से अलाउ कर दूंगा, आपको कैब या ऑटो जल्दी मिल जाएगी। तो कहने लगी ठीक है। संगत जी मैं अंदर गया, अपनी अटेंडेंस लगा कर आया और संगत जी उसके बाद हम लोग पैदल चलते चलते मेन गेट तक पहुंचे तो वहाँ लाइन से ऑटो खड़े थे। तो मैंने एक ऑटो ड्राइवर से पूछा कि यहाँ से जाना है तो कितने लगेंगे, तो कहने लगा कि 150 रुपए। तो मैंने उससे कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, मैं 4 किलोमीटर अंदर चलकर भी आ गया हूँ तब भी 150 रुपए लगेंगे। मैंने कहा कुछ तो कम करने
होंगे। तो कहने लगा कि नहीं सर, इतने ही होते हैं। फिर इस लड़की ने मेरी तरफ देखा कि मुझे कौन ड्रॉप करेगा। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। मैंने 150 रुपए निकाले और उस ऑटो ड्राइवर को दिए। मैंने कहा कि इनको ले जाओ। संगत जी उस लड़की ने मेरी तरफ स्माइल की और कहने लगी थैंक यू। और बस संगत जी जैसे मैं पलटा, मुझे एक अजीब सी आवाज आती है, ब्लेस यू अंकल। और संगत जी जैसे ही उसने मुझे ब्लेस यू अंकल बोला, मैं घबरा गया। संगत जी मैं जब सोचता हूँ तो मुझे आज भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं। संगत जी मैं एकदम से डर गया। मैंने कहा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। और जब मैंने पलट के देखा, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ये सुबह की 7:15 बजे की बात है। और संगत जी मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अलग हो गए थे। वो भी मुझे देख रहा था कि इनको क्या हो गया है। और संगत जी जैसे ही मैं कार में आकर के बैठा, मैंने दरवाजा लगाया। सामने ग्लास के राइट साइड पर हम लोग जब मुंह से भाप निकाल कर कुछ कुछ उसमें बनाते हैं, संगत जी ठीक वैसे ही वहाँ पर ओम बन गया, जो संगत जी उस टाइम पर प्रूव हो ही नहीं सकता। और संगत जी मैं भागता हुआ ऑफिस में गया और एक एक करके मैंने सबको दिखाया कि देखो ओम बन गया। और संगत जी मैं गाड़ी में बैठकर बहुत रोया गुरुजी करके। और मुझे समझ में आ गया कि ओम के रूप में वो मुझे दर्शन देने आए थे। मैं समझ गया कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं और इसे अब मुझे संभालना है। और संगत जी उसके कुछ दिनों के बाद मैं गाड़ी को सर्विसिंग के लिए लेकर गया। संगत जी जो सर्विस करता है मैंने उसको दिखाया। और एक स्विफ्ट डिजायर को सर्विस करने में 8-9 हजार बड़ी मुश्किल से लगते थे, लेकिन वो मुझसे 15,000 ले रहा था। तो कहने लगा कि आपकी गाड़ी डीजल है, आपको तो पता ही नहीं है कि डीजल में इतना ही लगता है। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी वहीं थोड़ी देर में बातें शुरू हो गई। मैंने उससे बोला कि तुम्हें पता है कि हम कहाँ जाते हैं? हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं। तो मैंने उससे कहा कि देखो इस पे ओम बना हुआ है, ये कभी नहीं मिटता। तो कहने लगा कि अरे जाओ सर, ये ओम तो मैं मिटा दूंगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम कुछ भी कर लो, ये ओम नहीं मिटेगा, हमने भी बहुत कोशिश कर ली है। तो कहने लगा कि सर हो जाएगा, मैं शाम को फोन करूंगा तो आप आ जाना, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी उसने मुझे शाम की 4:30 बजे फोन किया और कहने लगा कि सर आ जाओ, ओम मिट गया आपका, अब दोबारा नहीं आएगा, आप देखना। मैंने कहा ठीक है। और मैं जाते जाते सोच रहा हूँ कि गुरुजी ये हो नहीं सकता कि ओम मिट जाए। अगर मिट भी गया है तो कोई लीला है आपकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संगत जी जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि सच में ओम मिटा हुआ है। संगत जी मेरा मन थोड़ा सा टूट गया कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। वो कहने लगा कि आपका 16,000 का बिल बना है। तो थोड़ा नाराज हुआ कि इस बार 16,000 का बिल बना दिया, पहले 14,000 का था। संगत जी मैं थोड़ा सा आगे जाने लगा। बूम बैरियर जो होता है जहाँ पर आप गेट पास देते हो, संगत जी उसके 2 सेकंड पहले जैसे मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, दोबारा से वहां पर ओम आ गया। और संगत जी जैसे ओम आया, मैंने गाड़ी वहीं रोकी और मैंने उससे आवाज लगाई कि ओए भाग कर इधर आ। और मैंने कहा कि देख तू कह रहा था ना कि ओम नहीं आएगा, ये देख दोबारा आ गया ओम। संगत जी वो अंदर से दौड़ करके कपड़ा लेकर आया ओम को मिटाने के लिए। और जैसे ही मिटाने लगा मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि अगर तूने मेरे गुरु को दोबारा टेस्ट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू सारा दिन जो कर सकता था तूने किया, तूने जो करना था वो भी किया, तूने इसको मिटाने की पूरी कोशिश भी की, नहीं मिटाना अब वो कभी नहीं मिटेगा। संगत जी उसकी शक्ल थोड़ी छोटी सी हो गई थी, वो चला गया। और संगत जी कुछ महीने के बाद जब मैंने फिर से गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए वहां डाला तो संगत जी वही आदमी मेरी गाड़ी की सर्विस करने के लिए आया। अब की बार संगत जी वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, शांत था और थोड़ा तमीजदार था और थोड़ा सा स्माइल के साथ मुझसे पेश आ रहा था। मैंने उससे कहा क्या बात है भाई, आज बड़े शांत लग रहे हो। तो कहने लगा कि सर आपने ना जिंदगी बना दी है। तो मैंने पूछा किसकी? तो कहने लगा कि मेरी। तो मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगा कि मैं वो आदमी था जो ये सोचा करता था कि आज दिन में सबसे महंगी दारू कौन सी पीनी है, आज सबसे ज्यादा पैसे कहाँ लगाने हैं। मैं बिल्कुल अपनी गलत राह पे जा रहा था और जितना भी मेरे पास पैसा था वो सब लुटा रहा था। मेरी लाइफ का मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन सर जब आपने मुझे बताया, उस मंदिर के बारे में बताया, तो मैं कुछ दिनों के बाद उस मंदिर में गया। वहां पर मुझे शांति मिली और इतनी शांति मिली है कि अब मैं कुछ भी गलत नहीं करता हूँ। मैंने ड्रिंक करनी छोड़ दी है, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं गुरुजी का ध्यान करता हूँ, मैं उन्हीं के बारे में सुनता हूँ, उन्हीं के बारे में बातें करता हूँ और अब मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होता। तो मैंने उससे कहा कि अच्छी बात है, जाया करो। इतनी सी बात मैंने उससे की और मैं आ गया। शाम को जब उसका फोन आया कि आप आ जाओ, आपकी गाड़ी का बिल आ गया है। संगत जी मैं वहां गया तो मेरी गाड़ी का बिल आया था 8,600 रुपए। ये बिल देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा कि इतना कम कैसे आया बिल? तो कहने लगा कि सर एक्चुअली इतना ही आना चाहिए था, मैं अभी तक जो ले रहा था वो बहुत एक्स्ट्रा और ज्यादा ले रहा था, आई एम सॉरी। तो मैंने उससे कहा कि चलो तुमने सॉरी बोल दी और ना मैं इसके बारे में तुमसे और कुछ पूछूंगा। संगत जी गुरुजी ने जो दर्शन दिए थे गाड़ी में, मुझे नहीं पता कि वो किसका कल्याण करना था, मेरा या उसका या हम दोनों का, पर संगत जी इतना मैं जानता हूँ कि मेरे थ्रू गुरुजी ने उसका कल्याण कर दिया था, उसका कल्याण किया जिसको मैं जानता भी नहीं था।
जिसे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। गुरुजी ने खुद उसका हाथ पकड़ा, अपने साथ लेकर आए और अपने साथ जोड़ा। तो संगत जी कुछ इस प्रकार से गुरुजी महाराज के कल्याण रहे और धीरे धीरे संगत जी मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन मजबूत होता चला गया। और आप जब गुरुजी के साथ जुड़ते हो ना, तो आपके सारे सपने भी पूरे होने लगते हैं। किसी के जीवन में बहुत पैसा आ जाता है और वो ये भूल जाता है कि उसको ये सब चीजें कैसे मिली है। उसके अंदर मैं आ जाता है, अहम आ जाता है। संगत जी 7 जुलाई 2014 को जब हम गुरुजी के जन्मदिन पर बड़े मंदिर गए तो मेरे पास इनोवा कार थी। मैंने सोचा कि चलो अपने आसपास जितनी भी आंटियां हैं उन्हें भी ले जाते हैं। संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो पार्किंग से पहले ही सेवादारों ने हमारी कार को रोका और कहा कि कार आगे नहीं जाएगी, आपको यहीं से पैदल जाना होगा। संगत जी सेवादार जब मुझे ऐसा कह रहे थे तो पीछे बैठी आंटियां मुझे धीरे धीरे कहने लगी। वो आंटियां लगातार मुझे बोलती जा रही थी, इंजीनी होंदा आपा भी वीआईपी है, ऐसा नहीं हो सकता, देखो उनकी गाड़ी तो चली गई, हम भी वीआईपी हैं। संगत जी उन आंटियों ने बोल बोल कर मुझे इतना चढ़ा दिया, मैं बेवकूफों की तरह कार में से उतरा और सेवादारों के साथ बहस करने लगा। संगत जी सेवादार अंकल मुझे समझा भी रहे हैं कि अंकल आपकी गाड़ी में यहीं रुकवा रहा हूँ, यहीं से दूसरी गाड़ी मिलेगी, आपको गाड़ी में ही भेजा जाएगा, आप क्यों लड़ रहे हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी ही गाड़ी में जाऊंगा। और पीछे से आंटियां मुझे लगातार चढ़ा रही कि देख तेरे साथ ही लड़ रहे हैं, ये किसी और के साथ तो लड़ नहीं रहे। संगत जी बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई पे बात आ गई। मैं उनके बाल पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने संगत जी हम दोनों को अलग किया और संगत जी एंड में सेवादार अंकल ने गुस्से में मुझे कहा कि जाओ अपनी गाड़ी लेकर जाओ, देख लेंगे। संगत जी जैसे हम गाड़ी आगे लेकर के गए, एक सेवादार अंकल ने हमें राइट में डाइवर्ट कर दिया और कहा कि नहीं अंकल, यहाँ पे रास्ता बंद है, आपको इधर से घूमकर जाना है। संगत जी आपको मैं क्या बताऊं कि मेरी गाड़ी किस गांव में जाकर के लगी, आज तक मुझे वो गांव याद नहीं है। संगत जी मेरी गाड़ी बहुत कॉर्नर में जाके पार्क हुई और जब मैं वहां से आ रहा था ना संगत जी, तो मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी ने बहुत चपेटे मारी है। तभी सेवादार मुझे बोल रहे थे कि सही से चले जाओ, सीधे सीधे चले जाओ, और मैं उनसे बहसबाजी करता रहा और गुरुजी ने मुझे एकदम कोने में फेंका। और मैंने मन में सोचा कि अब तो मुझे बस में धक्के खा के ही जाना पड़ेगा और शायद तभी मुझे समझ में आएगा कि सेवादारों की सारी बातें माननी होती है। और गुरुजी भी कहा करते थे कि सेवादारों की बातें माना करो। संगत जी मैं गया और वहां से घर भी आ गया। संगत जी गुरुजी ना आपकी लाइफ में कब से न जाने कितनी कड़ियां जोड़ रहे होते हैं और कहाँ वो लेकर जाना चाहते हैं वो तो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी सेवादार अंकल से जो मेरी लड़ाई हुई वो भी आगे जाकर के एक सत्संग बना। संगत जी जब मैं अगली बार मंदिर गया तो वही अंकल सामने से आ रहे थे। वो नीचे मुंह करके आ रहे थे, मैं भी नीचे मुंह करके जा रहा था। और संगत जी सडनली हम दोनों की नजरें मिली और हम दोनों की हंसी छूट गई। मैंने अंकल से बोला कि अंकल आई एम सॉरी, पता नहीं उस दिन आपने मेरे कर्म काटे और मैंने आपके कर्म काटे, लेकिन जो भी हो गलती मेरी थी। और अंकल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने उस दिन आपसे इस प्रकार से बात की थी। तो सेवादार अंकल कहने लगे कि नहीं नहीं अंकल कोई बात नहीं, होता है अंकल, कोई बात नहीं, आप अपना एंजॉय करो। फिर संगत जी उन अंकल से बात मेरी होती रही, मैं जाता रहा, उनसे बात होती रही मेरी। और फिर सडनली संगत जी गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया, लाइफ में चीजें मिलती गई, हम लोग दुनिया जहान घूमते रहे। मैं दुबई चला गया, उसके बाद सिंगापुर गया, यूएसए गया, लाइफ में एंजॉय करता रहा। और संगत जी जो पीरियड था मेरा 2015-16 का, इसमें मैंने लाइफ तो बहुत एंजॉय की, लेकिन मेरा गुरुजी के साथ एक कनेक्शन टूटता चला गया। और मैं समझता हूँ संगत जी की मेरी लाइफ का टेस्ट पीरियड था। गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे। संगत जी जब आपको गुरुजी माया देते हैं ना, कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हो, आप उसका क्या करते हो, कैसे शुक्राना करते हो, ये वो समय होता है संगत जी कि हमें अपने गुरुजी के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना होता है। लेकिन संगत जी वो मैंने नहीं किया। संगत जी मैं अपने आप में ही चलता रहा, अपने आप में ही रहा और मेरे अंदर ईगो आ गई। तो एक बार क्या हुआ संगत जी कि किसी ने मेरे घर के नीचे गाड़ी पार्क की। मैं उसके पास गया और बहसबाजी करने लगा कि तुमने अपनी गाड़ी मेरे घर के नीचे कैसे पार्क की। तो वो कहने लगा कि सर मैं नया नया आया हूँ इनके घर पर, मैं रेंट पर आया हूँ और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। संगत जी मैंने उसको कहा कि तू रेंट पे आया है, तुझे पता है ये पूरी कोठी मेरी है, तू रेंट पर आया है, ठीक है, समझ में आई, अपनी हद में रही हो अगली बार। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की, तुम्हारी औकात भी है। संगत जी मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने मुझे कहा कि अंकल मैं अपनी बच्चियों के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरे खुद के पास आगरा में 500 गज की कोठी है, मेरी 3-3 गाड़ियां हैं, सिर्फ एक गाड़ी में यहाँ लेकर आया हूँ सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए। मैंने तो सिर्फ अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए शिफ्ट किया है, मैं इसलिए आया था, मैं अब आगे से यहाँ पर गाड़ी नहीं लगाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। संगत जी उस आदमी को कितना दुख हुआ होगा मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन इसका संगत जी जो मैंने कर्म कमाया, ये मैंने कहाँ खोया और कहाँ पाया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन संगत जी जब ये कर्म मेरे जीवन में वापस लौट कर आया ना, इट जस्ट लाइक एन एटम बॉम्ब, मुझे तब समझ में आया कि कर्म क्या चीज होती है। संगत जी हमारा कनेक्शन गुरुजी महाराज से टूटना शुरू हुआ कोविड में, जब हम कोविड में नोएडा शिफ्ट हुए ऑन अ रेंटेड अकोमोडेशन। संगत जी वहाँ रहते रहते कोविड के समय मेरी तबीयत खराब होने लगी और जो मेरा चेस्ट एरिया है यानी कि जो मेरा हार्ट का नीचे का पोर्शन है वहाँ मुझे बहुत दर्द होने लगा था। वहाँ दर्द क्यों हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा संगत जी की शायद ये गैस्ट्रिक पेन है। संगत जी एक बार इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मुझे
मुझे किसी सत्संग में जाना था। मैंने सोचा कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मैं आती हूँ सत्संग में, आप आराम करो घर पर। संगत जी जैसे ही मैंने आराम किया मुझे बहुत तेज दर्द उठा और तुरंत ही मैंने वॉमिट करी। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी वॉमिट में पूरा ब्लड था, सिर्फ खून ही खून था। संगत जी जब मैं वॉमिट कर रहा था मैंने नीचे मुंह करके देखा, खून ही खून था। और मेरे मन में एक ही विचार आया कि क्या मेरा समय खत्म हो गया है। संगत जी मैं चुपचाप जाकर के पलंग पर बैठ गया और मेरे मन में यही बात आई कि शायद मुझसे बहुत बड़ी कोई गलती हो गई है। थोड़ी देर में संगत जी मेरी वाइफ आ गई और उसने सत्संग का जल प्रसाद मुझे दिया और कहा कि अंकल ने भेजा है। और मैंने जल प्रसाद पिया संगत जी, और तभी मुझे वापस वॉमिट आई। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने एक बार नहीं एक साथ 5 बार वॉमिट की, लगातार 5 बार वॉमिट की। और जैसे ही 5 बार वॉमिट खत्म हुई मेरी आंटी बहुत घबरा गई थी। मैंने उससे कहा कि अब सब कुछ ठीक है। तो वो कहने लगी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब मुझे अंदर कुछ भी फील नहीं हो रहा। मैंने अपनी आंटी को कहा कि मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ, चलो नीचे वॉक पर चलते हैं। तो आंटी मुझे कहने लगी कि अभी आप खड़े नहीं हो पा रहे थे, आपकी इतनी तबीयत खराब थी और अब आपको वॉक पर जाना है। संगत जी मैं वॉक पर गया, बड़े आराम से घर आ गया। और अगले दिन संगत जी जब मैं सुबह अपने घर की बालकनी में खड़ा था तो मैंने देखा किसी को कि वो गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप लेकर जा रहा था। संगत जी हम जिस कॉलोनी में रह रहे थे वहाँ हम किसी से कनेक्टेड नहीं थे। और संगत जी ये 2020 की बात है और उस व्यक्ति ने गुरुजी के स्वरूप को अपने सर पे उठा रखा था। और संगत जी मुझे गुरुजी का स्वरूप बालकनी से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। मैं जोर से चिल्लाया और अपनी वाइफ को बोला कि देखो गुरुजी जा रहे हैं। मेरी वाइफ आई और कहने लगी ये तो गुरुजी का स्वरूप है। मैंने कहा स्वरूप ही तो गुरुजी होते हैं, वही तो है। और तब संगत जी मुझे सडनली ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मुझे वापस बुलाने की कोशिश की है। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। संगत जी मैं चेंज करके जब नीचे गया तो हमारी सोसाइटी में पहली बार गुरुजी का सत्संग हो रहा था। बहुत कम लोग थे, मुश्किल से 30-35 लोग ही थे। संगत जी जब मैं सत्संग में बैठा हुआ था मैं चुपचाप गुरुजी को देखते जा रहा था और मेरे मन में बहुत बड़ा गिल्ट था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं आपको भूल गया था, मैं दुनियादारी में लग गया, मैं किस लिए आया था और मैं क्या कर रहा हूँ। संगत जी मैंने आंखें बंद की और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे एक मौका और दो। संगत जी जब मैंने ऐसा बोला तो जिनके यहाँ पर ये सत्संग ऑर्गेनाइज हुआ था मैं उन अंकल आंटी के पास गया और कहा कि क्या मुझे यहाँ पर सेवा का मौका मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो अंकल आंटी ने कहा कि अंकल आप आओ सेवा करो, अगली बार जब भी सत्संग होगा हम आपको बता देंगे, आप आना सेवा करना। संगत जी आज भी वो सारे लोग मेरे दोस्त थे जिनकी वजह से मैं दोबारा गुरुजी के साथ कनेक्ट हुआ। वह व्यक्ति जो गुरुजी का स्वरूप ले जा रहा था, वो अंकल आंटी जिनके घर पे सत्संग ऑर्गेनाइज हुआ था और भी बहुत सारे लोग। संगत जी मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि उन सभी लोगों की वजह से मुझे दोबारा मौका मिला गुरुजी की सेवा करने का। और सच कहूँ तो मुझे सेवा होती क्या है नहीं पता था, ये उन लोगों की वजह से मुझे मौका मिला। और संगत जी जब मैंने अपनी सेवा देना शुरू की, मैं गुरुजी के सत्संग में सेवा करने लगा, मैं अपनी दुनियादारी सब भूल गया था और बस गुरुजी करने लगा। और संगत जी देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी संगत आने लगी, बड़े सत्संग होने लगे। और ऐसे एक बार जब मैं बड़े मंदिर गया तो एक सेवादार अंकल ने मुझे रोक के कहा कि अंकल 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन आप सेवा करोगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं सेवा कर सकता हूँ। तो सेवादार अंकल ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि संगत जी तब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि सेवा क्या होती है और कैसे करते हैं। मैंने कहा हाँ जी अंकल मैं कर लूंगा। उन्होंने मेरा नाम लिखा और उसके बाद उनका फोन भी आया। संगत जी मैंने घर आकर के सभी कॉलोनी में सबको बताया कि मुझे सेवा मिली है बड़े मंदिर में। तो वहाँ 2-3 अंकल आंटियों ने मुझे बोला कि हमारा भी नाम सजेस्ट कर दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब दोबारा फोन आएगा तो मैं पूछ लूंगा। जब सेवादार अंकल का मेरे पास फोन आया तो मैंने पूछा कि 2-4 लोग और सेवा देना चाहते हैं, क्या वो लोग कर सकते हैं। तो अंकल ने बोला कि हाँ क्यों नहीं कर सकते, आप उनके नाम दे दो। उनके मैंने नाम दे दिए। अब संगत जी थोड़े दिनों के बाद मेरे पास बड़े मंदिर से फोन आना बंद हो गया। तभी संगत जी कॉलोनी में से जिनका मैंने नाम दिया था वो अंकल का मेरे पास फोन आया और कहने लगे अरे अंकल बड़े मंदिर से फोन आया क्या आपके पास, मीटिंग में चलना है। मैंने कहा कि नहीं मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। तो वो अंकल कहने लगे कि कोई बात नहीं अंकल, शायद मिस हो गया होगा, आ जाएगा फोन। संगत जी मेरे अंदर ईगो आ गई, अड़ आ गई कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, जो भी होगा देखेंगे। तो मेरी आंटी कहने लगी कि अरे आपको बुलाया ही नहीं है तो आप क्यों जाओगे। संगत जी मेरी कॉलोनी के जितने भी लोग थे उनके साथ में बड़े मंदिर चला गया, मीटिंग में चुपचाप जाकर के बैठ गया। वहाँ पर अटेंडेंस लग रही थी, नाम बुलाया जा रहा था। तो ऐसे मौके पर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो भोले बनकर बैठ जाओ। और मैं उन अंकल को बोलते जा रहा था कि चुपचाप लाइन में चलते जाओ, भोले बन जाओ, बस भोले बन जाओ, कुछ भी नहीं करना है। तो अंकल हंसने लगे कि ऐसे कैसे भोले बन जाओगे। बोल के नहीं, मैंने कहा ना बिल्कुल भोले बन जाओ, कुछ नहीं करना है। संगत जी मेरे साथ वालों से सेवादार अंकल ने नाम पूछा और उनको कार्ड दे दिया। लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई उनके बोलने से पहले मैंने अपना नाम बोला और फटाक से उनके हाथ से कार्ड लिया और हम आगे चले गए। संगत जी सत्संग बड़ा होने के कारण हम इसी सत्संग को आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्दी आपके लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।